आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में, जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो आज की जो फुल फॉर्म्स हैं वो ए लेटर से जो भी स्टार्ट होती हैं वो फुल फॉर्म्स मैंने आज इस वीडियो में रखी हुई हैं। तो ये जो सभी फुल फॉर्म्स आज पूछी जाएंगी वो सभी ए लेटर से स्टार्ट होती हैं। और ये जो पहली वीडियो है पार्ट 1 है, इसकी और भी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, जो कि एक प्लेलिस्ट बना करके मैं चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है एडीसी। एडीसी जो शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। तो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है? जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है, इसे एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। दूसरा है यहाँ पे एआई, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी फुल फॉर्म है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको जनरेशन 5 में डेवलप किया गया था, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कंप्यूटर को सोचने समझने की शक्ति प्रदान करती है। जैसे पहले के जो कंप्यूटर्स थे वो खुद से सोच समझ नहीं सकते थे, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो अभी के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें खुद से सोचने समझने की शक्ति है, यानी आईक्यू का विकास हुआ है उनके अंदर। तो ये जो अभी के जो कंप्यूटर्स हैं वो खुद से सोचने समझने की शक्ति रखते हैं। जैसे कि आप देखोगे जो गूगल असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट से आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करा सकते हो या फिर उससे बात कर सकते हो, वो आपसे बात करेगा। ऐसे ही यहाँ पे एलेक्सा है, एलेक्सा दिया हुआ है। एलेक्सा में क्या होता है, जो अमेजोन पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एलेक्सा से आप बात करके कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन कर सकते हो और उससे कन्वर्सेशन आप कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, वो भी हमारी तुम्हारी तरह बात करता है। तो ये एक एआई टूल है और कई सारे जो रोबोट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं एआई की मदद से। और अभी अभी जो चैट जीपीटी अभी लॉन्च हुई है, चैट चैट जीपीटी में क्या है कि ये जो चैट जीपीटी है इसमें आपको जो भी सर्च करना होगा उसका रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट आपको देती है। वहाँ से आपको वेबसाइट पे आप सर्च करोगे तो वहाँ पे 4 6 10 रिजल्ट आपको इकट्ठे मिलेंगे, अलग अलग वेबसाइट से रिजल्ट लोगे, लेकिन ये सभी वेबसाइटों से रिजल्ट को इकट्ठा करके और आपको प्रदान करती है। जो भी सही से सही रिजल्ट होगा वो आपको निकाल करके देती है। नेक्स्ट है एल्गोल, ALGOL। यानी ये एल्गोल क्या होता है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एल्गोरिथम लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है, एल्गोरिथम लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एल्गोरिथम लैंग्वेज। इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे ALU। तो ALU का काम होता है, ALU का काम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को करना। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म दी हुई है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इसका ALU का काम क्या होता है, जैसे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ये करता है। अर्थमेटिक का मतलब है यहाँ पे दो पार्ट होते हैं इसके, एक होता है AU और एक होता है LU। तो AU का क्या मतलब है, AU में जो भी कैलकुलेशंस होंगी, जैसे कि जोड़ना हो गया, गुणा करना हो गया, ऐसी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो AU के अंदर होती हैं, ये अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं। और जो LU है इसके अंदर होती हैं लॉजिकल कैलकुलेशंस। लॉजिकल का मतलब ये होता है कि जैसे ग्रेटर देन लेस देन वाला जो भी काम होगा वो सभी LU के अंतर्गत आएगा। और नॉट इक्वल या फिर इक्वल दिखाना है किसी चीज़ को, तो ऐसी जो कैलकुलेशंस होती हैं, लॉजिक जिसमें लगाया जाता है, वो सभी काम होता है LU के अंदर। और जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो सभी AU के अंदर होती हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है ASCII, इसे आस्की भी बोलते हैं। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है जो आपको नीचे दिख रही होगी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा कोड होता है जो कि हमारी जो भी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में समझने का काम करता है, समझाने का काम करता है। तो जैसे कोई चाइना में कोई कंप्यूटर चला रहा है वो अपनी लैंग्वेज में चलाएगा, और जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो हिंदी यूज करते हैं या फिर इंग्लिश यूज करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज को समझाने का काम कर रहा है वो ASI का काम, ASCII का काम है, जो भी लैंग्वेज को समझाने का काम करता है। ATM जो एक पैसे निकालने वाली मशीन होती है उसे ATM बोलते हैं। और यहाँ पे जो जो कार्ड होता है, एक ATM कार्ड होता है, तो ATM कार्ड का अलग रहता है। यहाँ पे जो मशीन है, मशीन के लिए ये बताया गया है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट है यहाँ पे AEPS। AEPS की जो फुल फॉर्म होती है आधार एनेलेबल पेमेंट सिस्टम। आधार एनेलेबल पेमेंट सिस्टम क्या होता है, जो हम आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, पैसे अंगूठे लगा करके जो पैसे निकालते हैं, वही होता है AEPS, जिससे हम कहीं भी कभी भी आधार से
आधार कार्ड होना चाहिए, इसके लिए अंगूठा लगा करके पैसे निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि क्या हम आधार कार्ड के बिना AEPS का यूज कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल गलत आंसर होगा। यहाँ पे जो आधार कार्ड है, बिना आधार कार्ड के यहाँ पे हम पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जब हम आधार कार्ड हमारे पास होगा, आधार कार्ड का नंबर होगा, तभी हम अंगूठा लगा करके पैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ABRS जो कि न्यू सर्विस स्टार्ट हुई है, और इस सर्विस का क्या यूज है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है आधार बेस्ड रेमिडेंस सर्विस। और इसका जो यूज है वो आधार से पैसे ट्रांसफ़र करना है। जैसे हम मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि UPI है, UPI के थ्रू हम मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, सेम ऐसे यहाँ पे जो ABRS है, ABRS से जो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, आधार कार्ड नंबर की ज़रूरत होती है। आधार कार्ड नंबर से ये पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जैसे UPI में मोबाइल नंबर लगता है, और यहाँ पे आधार कार्ड के यूज से हम किसी भी खाते में, दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आधार कार्ड खाते में लिंक होना चाहिए। जैसे हमारे पास अगर 4 अकाउंट है, तो 4 अकाउंट में से किसी एक अकाउंट में हमारा आधार कार्ड जो है लिंक होगा, किसी एक अकाउंट में खाली हमारा जो आधार कार्ड है वो लिंक होगा। बाकी जिस खाते में हमारा आधार कार्ड लिंक है, उसी खाते में हमारे पैसे जाएंगे। अगर कोई ट्रांसफ़र करता है हमारे ABRS की सहायता से, तो हमारा जो अकाउंट है, एक अकाउंट है जिसमें आधार कार्ड लिंक है, उसी आधार कार्ड उस वाले अकाउंट में ही पैसे जाएंगे। तो ये वाली जो सर्विस है, ये ABRS, ये आधार कार्ड पे बेस्ड है, आधार कार्ड से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। और पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधार कार्ड जो सर्विस है, इसे हम बिना आधार कार्ड के यूज कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत रहेगा कि हम आधार कार्ड के बिना इसका यूज नहीं कर सकते। आधार कार्ड नंबर बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड नंबर से ही पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ATM की यहाँ पे जो फुल फॉर्म दी हुई है वो असिंक्रोनियस ट्रांसफ़र मोड है। यानी जो पहले जो ATM दिया हुआ था, अभी जो मैंने बताया था ATM, उसकी जो फुल फॉर्म थी वो थी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो कि एक मशीन होती है जिससे हम पैसे ट्रांसफ़र मतलब पैसे निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल अलग है, असिंक्रोनियस ट्रांसफ़र मोड, ये इसकी एक फुल फॉर्म दी हुई है। तो पेपर के अंदर ये दोनों ही आ सकते हैं अगर ये असिंक्रोनियस ट्रांसफ़र मोड दिया हो क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है ATM की फुल फॉर्म, तो यहाँ पे असिंक्रोनियस ट्रांसफ़र मोड अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन किसी किसी में नहीं दिया होता है, तो उसकी जगह पे अगर ये दिया हो तो इस पर आप टिक लगा सकते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। तो इसे भी एक बार याद कर लें, यहाँ पे असिंक्रोनियस ट्रांसफ़र मोड इसकी फुल फॉर्म होती है।